सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो एनटीए ने कुछ प्रूफ दिए कि ये जो सीन, ये रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं बाकी ऑल इंडिया में हर जगह से कहीं ना कहीं बेहतरीन रिजल्ट सीकर के इस साल ही नहीं बल्कि विगत 3 साल के भी है। यहाँ की ऐसी क्या ताकत है कि इतना अच्छा रिजल्ट आप लोग दिए जा रहे हैं, कंसिस्टेंटली ग्रोथ उसमें दिख रही है और आज इतनी ग्रोथ हो गई है कि हम लोगों की नज़र में इस कदर चुभने भी लगे हैं। और देखो, सक्सेस के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र यही होता है कि आप कहीं के अंध भक्त बन जाओ, एक चीज़ पे कहीं की आंख बंद करके लग जाओ, आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। बहुत सारी व्यवस्थाएं कहीं की सीकर में सुदृढ़ नहीं है, तो एक बड़ा सा अव्यवस्थित गांव बोलूँगा, ये बड़े घमंड के साथ मैं कह सकता हूँ कि यार सीकर का रिजल्ट निश्चित तौर पे दोबारा जो नीट होगी उसमें बेहतरीन होना ही होना है। लेकिन आप 2025 का नीट का रिजल्ट भी देखो, सीकर का सबसे अच्छा रिजल्ट था। AIR1 सीकर सेंटर से थी। नेगेटिव चाहे जैसा गढ़ दो आपकी, यार सीकर इसमें शामिल था, और दूसरा है कि यार सीकर ने कहीं इसको एक्सपोज किया। तो मैं तो ये मानता हूँ कि गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रदीप उडानिया सर हमारे साथ हैं। सर, नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, जब आपने ये खबर सुनी सबसे पहले आपके मन में क्या आया होगा? क्योंकि पूरे साल आपने क्लासरूम में घंटों तक खड़े रहकर मेहनत करी है, बच्चों को पढ़ाया है। इन बच्चों ने लगातार जो सीकर की और सीकर के इंस्टीट्यूशंस की मेहनत वाली जो एक इमेज चली आ रही है, एक जो कटिबद्ध होकर पढ़ते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं, उसी लीक पर ये चल रहे थे और अचानक से ये आया कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। और सिर्फ एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ बल्कि सीकर को इस वक्त काफ़ी कुछ सुनना पड़ रहा है। ये बुरा तो लगा ही निश्चित तौर पे। बच्चों ने, हम लोगों ने भी इतने प्लानिंग से कहीं की सब चीज़ें की थी और बच्चे एग्ज़ाम को देकर अच्छा स्कोर करके कहीं घर चले गए थे। तो जब एग्ज़ाम इस तरह का सा आता है तो निश्चित तौर पे हम सबके लिए बड़ा पैनिक सिचुएशन होता है और बच्चों के लिए भी पैनिक सिचुएशन है। बच्चों के साथ साथ बच्चों के पेरेंट्स भी आजकल क्या होता है कि नीट की प्रिपरेशन साथ ही करते हैं, तो उनके लिए और बड़ा कष्टदायक था। तो बहुत बुरा भी लगा, लेकिन क्या किया जा सकता है। थोड़ा सा एक अच्छा भी था कि यार अब ये जब इस पे शक किया जा रहा था, ये बता रहा था पेपर है वो स्प्रेड हो रहा है, तो पता नहीं किस लेवल तक हो गया। तो जिस बच्चे का स्कोर अच्छा आ रहा था वो कहीं के अपने को श्योर एंड सर्टेन सिलेक्शन रेंज में मान रहा था, तो उसके साथ जिस दिन रिजल्ट आता उस दिन कहीं की बुरा घटित होता। उसकी वजह तो मैं मानता हूँ कि ये बुरे वाला ज़्यादा अच्छा है। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन भी आया कि यार जो भी है किसी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ ने जो फैसला लिया, एनटीए ने जो फैसला लिया, वो सही होगा। एनटीए के सही फैसले की आप तारीफ कर रहे हैं या उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन वही एनटीए है जो एग्ज़ाम ढंग से नहीं करवा पाया, वो पेपर को लीक होने से बचा नहीं पाया, जबकि 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे थे और ज़्यादातर वो स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही मेहनतकश परिवारों से आते हैं, गरीब परिवारों से आते हैं। और सीकर में तो हम देखते हैं लाखों स्टूडेंट्स पूरे देश भर से यहाँ आते हैं। उनके साथ जो इतना बड़ा धोखा हुआ है, जबकि हर साल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी दिखते हैं जो परीक्षा सेंटर पे नहीं पहुंच पाते और उनके साथ उनको पेपर नहीं देने दिया जाता है। किस तरीके से देखा हमने सीकर के ही सेंटर्स पे बच्चों के बटन काटे गए, जिप काटी गई ताकि कि नकल नहीं हो, लेकिन वो पेपर पहले से ही लीक था। नहीं, मैं एनटीए को सपोर्ट के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो ये मानो कि ये जो डिसीजन किया वो सही था, क्योंकि जब इस तरह से कहीं की इतना ब्रॉड लेवल पे कहीं के स्प्रेड पेपर होता है और फिर आप एग्ज़ाम को रख लेते हो, तो पता नहीं किस किस बच्चे के साथ अन्याय होता। उस डिसीजन को कहीं मैं मान रहा हूँ। बाकी तो ये निश्चित तौर पे बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक है ही, दिक्कत तो है ही कि कितने सारे बच्चे। पहली बात तो सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों का कहीं कहीं जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं उस एजेंसी में फेथ खत्म हो जाता है। आप बहुत अच्छा काम करते हो तब भी हमेशा हमेशा शक की दृष्टि में तो रहोगे, क्योंकि जब ऐसी सी चीज़ होती है तो अच्छा कहीं रिजल्ट बना के कोई बच्चा जाता है तो अड़ोसी पड़ोसी के इनके हमेशा ये सोचते हैं कि यार ये पेपर शायद लीक हुआ होगा, मिल गया होगा, इसलिए कोई सिलेक्ट हो गया होगा। तो वो अच्छी मेहनत के बावजूद भी शक की दृष्टि में है, जबकि एक्चुअल में शक की दृष्टि में तो वो एजेंसीज होनी चाहिए जो हमेशा इस तरह का सा कहेंगे मामला सामने लाती हैं। तो बच्चे में उस समय कहेंगे क्या बीतती होगी। जो नया बच्चा कहेंगे टारगेट लेके कि यार मेरे को डॉक्टर बनना है, वो सोच चालू करता हो, तो सबसे पहले उसके दिमाग में पहले दिन ये स्ट्राइक हो जाए कि यार ये पेपर तो इस तरह का होता है, हर साल कहीं की शक की दृष्टि से आता है। तो एक वो कॉन्फिडेंस है वो कहीं की उसका डगमगाया हुआ तो हमेशा रहेगा। तो निश्चित तौर पे उस बच्चे के लिए भी प्रॉब्लम है, और बाकी जो रनिंग बच्चा है उसके लिए तो बड़ा समस्या है ही है। कहाँ कहाँ के बच्चे, जैसे सीकर में हर स्टेट का बच्चा आता है, मतलब 2000 किलोमीटर दूर का बच्चा
भी था। अब कई तो बच्चों के कल फ़ोन आए मेरे पास कि सर हमारा परसों ही रिजर्वेशन नहीं मिला था, नीट के बाद में हमें रिजर्वेशन नहीं मिला, तो हम 5-6 दिन तक वेट करने गए और परसों ही हम लोग कहीं कहीं घर पहुँचे, ट्रेन पकड़ के घर, अभी रास्ते में बोल रहे हैं तो कहेंगे अब वापस हमें टिकट करानी पड़ेगी। तो वो बड़ा कितना मुश्किल सा टास्क होता है। रात को मेरे पास एक बच्चा आया, बोला आज रात की, कल शाम को एक बच्चा आया, आज रात की मेरी ट्रेन है, मेरे 2 भाई हैं हम लोग, 5400 रुपये मेरे लिए गए। बिहार का कोई बच्चा था कि टिकट कराइए, मैंने अभी तत्काल में टिकट कराइए, अब सर वो 5400 रुपये मेरे ख़राब हो जाएंगे। तो मेरे को रात को 8 बजे बच्चा एक एग्जाम्पल दे रहा था। तो कितना आपका नुकसान, धन का नुकसान है, प्लस मानसिक तनाव कितना बड़ा होता है, ये तो हम लोग तो बच्चों से मिलते रहे तो हम समझ सकते हैं, लेकिन ये हमारे हाथ में कुछ नहीं हो सकता। अब ये जिम्मेदारी कहीं की जो व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं उनकी है, एनटीए जिस जो बॉडी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है उसकी जिम्मेदारी है, प्लस ये कहीं के जो सरकार की ये जिम्मेदारियां बनती हैं कि यार ये इस तरह की सी चीज़ें रोकी जाए, बार बार जो रिपीट होती है उनको कहीं की रोका जाए। तो ये तो हम लोग हमेशा ही चाहते भी हैं और हमेशा उम्मीद भी करते हैं कि यार ये सही हो। तो लेकिन मैं तो एनटी के इस डिसीजन को कहीं की फेवर कर रहा हूँ कि यार ये इतना हो के इतना जल्दी इन्होंने फेवर पक्ष लेकर के इनकी इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया, वरना पता नहीं कितने सारे बच्चों के साथ अन्याय होता। अब मैं यही है कि यार जो व्यवस्था चलाने वाली जितनी भी बॉडीज़ हैं उनसे यही है कि यार इस चीज़ की तह तक जाएँ, ये बार बार क्यों होता है, और इस तरह की कुछ व्यवस्थाएं बनानी चाहिए ताकि कहीं किन चीज़ों को रोका जाए। और प्लस सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है जो इस तरह का सा, वैसे तो ये जो करने वाले लोग होते हैं वो हमारे समाज के ही हैं, तो उनको कहीं इस तरह का सा पनिश करना चाहिए कि यार ताकि बाकी लोगों के लिए एक मिसाल बने कि यार ऐसा कहीं कि गलत कदम उठाओगे तो आप लोगों को इस तरह का सा पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, 2024 में भी पेपर लीक हुआ था, तब एग्ज़ाम भले ही कैंसिल ना हुआ हो लेकिन उसका एक मास्टरमाइंड पकड़ा गया था। आप तो इसी फैटर्निटी से जुड़े हुए हैं तो आप हर समाचार की खबर रखते होंगे। क्या आपको याद है कि कभी हमें उस 1-2 महीने के बाद खबर मिली हो कि उस मास्टरमाइंड को पकड़ा या जिन लोगों को पकड़ा गया था उन्हें कोई पनिशमेंट मिली? आप जिस पनिशमेंट की बात कर रहे हैं 2024 वालों को ही नहीं मिली। ये कमी तो ये है, मतलब एक्चुअल में व्यवस्थाओं की कमी। देखो होता कि कोई चीज़ आप कराओगे तो निश्चित तौर पे उसमें कहीं एरर की पॉसिबिलिटी हर जगह रहती है, लेकिन बात ये होती है सबसे बड़ा मिसाल देखो सोसाइटी को ये देना होता है कि जो एरर में इन्वॉल्व है उसको हम कितना पनिशमेंट दे रहे हैं। वो चीज़ें आप कितनी चाहे कोशिश कर लो, जैसे एनटी ने आपने कहा कि इस साल बहुत अच्छा, मैं मानता हूँ कि ये इतने सालों से हम लोग तो इस एग्ज़ाम को देख रहे हैं, जिस तरीके से अब की बार इन्होंने एग्ज़ाम कराया वो बड़ा काबिल तारीफ था, हर चीज़ का बड़ा ध्यान रखा गया, नकल की जो पॉसिबिलिटीज़ थी सबको कहीं के इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की, बहुत अच्छे से कराया। फिर भी कहीं के इसमें लीकेज का मामला सामने आया, तो ये एरर की पॉसिबिलिटी हर जगह रहेगी। अब इसका उसको रोकने का सबसे अच्छा मैं तो जरिया यही मानता हूँ कि यार जो एरर करने जा रहा है उन बॉडीज़ को रोका जाए, और उन बॉडी को रोकने का तरीका ये होता है कि यार उसको इस तरह का सा पनिशमेंट दिया जाए ताकि हमेशा हमेशा के लिए जो नए लोग हैं उनके लिए वो दिमाग में रहे कि यार ये तेरी हालत होएगी। अब ये हमारी व्यवस्था जो भी अपने भारतवर्ष में चल रही है उनमें सबसे बड़ी जो खामी है वो यही है कि यार जो कहीं कितना भी बड़ा कांड कर ले, कितनी भी बड़ी कुछ भी कर ले, उसका पनिशमेंट या तो होता ही नहीं है और या पनिशमेंट में कई सालों लग जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज चीज़ों को एक्सपोज बहुत जल्दी कर देती है, लेकिन उसका पनिशमेंट का सिस्टम थोड़ा सा ख़राब है। तो ये बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ में इस तरह का सा सिस्टम होता है। आज ही जैसे मैं पढ़ रहा था, एक न्यूज़पेपर में आ रहा था कि पेपर लीक की किस किस तरह की सज़ा होती है, तो वो कहीं की बड़े बड़े अपने एशिया के कंट्रीज़, साउथ कोरिया का एग्जाम्पल था, चाइना का एग्जाम्पल था, बांग्लादेश का एग्जाम्पल था। जैसे ये था कि बांग्लादेश में सज़ा है वो अपने इंडिया से ज़्यादा सज़ा होती है पेपर लीक वगैरह के मामले में, और तुरंत सज़ा होती है उसमें, ताकि 10 साल का पनिशमेंट होता है और तुरंत सज़ा हो जाती है। तो ये तो हमारे कानून या तो कुछ ढीले होंगे या कानून की पालना कोई ढंग से नहीं होती होगी। तो उन लोगों को जो कहीं इन चीज़ों को संभाल रहे हैं, अब हम लोगों का तो पढ़ाने का काम हमें पता नहीं है चीज़ों का, लेकिन उनको ज़रूरी है। बिल्कुल, आप अपने पढ़ा कर ही पिछले 3 दशक में सीकर को आप जैसे सैकड़ों फैकल्टीज़ ने मिलकर यहाँ खड़ा किया है कि आज देश भर के स्टूडेंट्स सीकर पे भरोसा करते हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। लेकिन आज उसी सीकर को 2 तरीके से देखा जा रहा है। एक जगह अप्रिशिएट किया जा रहा है, लेकिन उन लोगों की संख्या कम है जो ये कहते हैं कि ठीक है सीकर ये इतना मास में फैल गया था पेपर और सीकर ने इसको एक्सपोज किया, सीकर से पता चला कि ठीक है पेपर लीक हुआ है। और दूसरा एक परसेप्शन
खास तौर से कोटा के लोग ये बना रहे हैं कि सीकर में पेपर लीक हुआ तो सीकर में जो रिजल्ट्स आते हैं, जो 720s आते हैं या ऑल इंडिया रैंक्स आते हैं, वो इस तरीके से आते हैं। यहाँ तक कि कुछ फैकल्टीज़ ने कोटा की तो ये भी कह दिया कि पिछले जो सालों के रिजल्ट्स आए हैं उनको भी चेक कराया जाए। क्या कहना ये चाहिए? तो देखो होता है क्या कि जो सबसे ज़्यादा जो होता है वो थोड़ा बहुत हर जगह क्या होता है, एक राइवलरी तो हर जगह होती ही होती है। और सीकर है वो क्या एक मोस्ट ग्रोइंग सेंटर है इस फील्ड में कहीं न कहीं, तो निश्चित तौर पे वो राइवलरी कहीं न कहीं हर जगह ज़्यादा दिखेगी सीकर को मामले मद्देनज़र। और बाकी ये कि जैसे इसका एक नैरेटिव इस तरह से गढ़ा जा रहा है यार सीकर में कहीं की पेपर लीक हुआ, ये हुआ, लेकिन इसका दूसरा पहलू मैं ये भी तो बताऊं कि यार ये पेपर जो नीट कैंसिल होने का जो पूरा मामला हुआ है उसका एपिसेंटर मतलब पेपर लीक का एपिसेंटर सीकर नहीं है, लेकिन इसको एक्सपोज करने वाला जो एपिसेंटर है वो सीकर है। तो आप ये मानो कि यार सीकर के लोग, सीकर के जो विद्यार्थी, सीकर में कहीं के जो काम करने वाले लोग हैं वो इस पूरे मामले को कहीं के एक्सपोज करने गए। अब सीकर इस तरह से इसमें शामिल होता है, एक्सपोज करने में कहीं के काय को रोल होता। ये जैसे एनटीए के पास ये पूरा इन्वेस्टिगेशन में था कि एनटीए के पास एक मेल आई, वो सीकर से मेल आई, वहाँ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ। राजस्थान की जो एसओजी है उसने सबसे पहले ये इन्वेस्टिगेशन चालू किया। तो ये पेपर तो अभी भी 2 दिन के बाद में, 3 दिन के बाद में ऐसे इन्वेस्टिगेशन बहुत सारे निकल के आ रहे हैं कि नासिक से पेपर कहीं की प्रेस से लीक हुआ, गुड़गांव से ये पेपर स्प्रेड हुआ। और आप ये थोड़ा सा आगे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जाएंगी तो आपको देश के हर कोने में कहीं कहीं ऐसा सा मिलेगा कि यहाँ ये पेपर था। तो ये मानता हूँ कि सीकर तो एक एंड पॉइंट था, टर्मिनेटिंग पॉइंट था जहाँ सीकर में ये पेपर आया होगा। और वहाँ कहीं के सीकर के लोगों ने हिम्मत करके कहीं के इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में कहीं के साथ देकर इस पूरे मामले को कहीं के एक्सपोज किया। तो वो तो हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। अब नेगेटिव चाहे जैसा गढ़ दो आपकी यार सीकर इसमें शामिल था, और दूसरा है कि यार सीकर ने कहीं इसको एक्सपोज किया। तो मैं तो ये मानता हूँ कि ये सीकर का ही कहीं की रोल है कि यार देश के कोने कोने में जो बच्चा, गरीब तबके का बच्चा भी मेडिकल की प्रिपरेशन करता है, मतलब बहुत नॉर्मल परिवारों के बच्चे होते हैं वो भी कहीं की इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके लिए कहीं के बड़ा न्याय ना हो वो कहीं के रोकने का काम सीकर ने किया है। और बाकी सीकर यह है कि बहुत अच्छा रिजल्ट बना रहा है, तो नो डाउट कहीं कि लोग किस तरह से बोलने की कोशिश करते हैं वो एक अलग बात है। बाकी ये है कि सीकर पे कहीं की शक की बात आती 2024 में, जैसे आप नीट की बात कर रहे थे, वो एक बहुत लंबा चौड़ा मामला हुआ था और फिर सुप्रीम कोर्ट में बहुत दिनों तक सुनवाई भी हुई थी। तो फिर जो माननीय चीफ जस्टिस सर थे उन्होंने कहीं की बोला था कि यार ये आप अलग अलग सेंटर्स के रिजल्ट लाओ ताकि हमें अब नॉर्मलिटी दिखे। तो वो कहीं कि सीकर में एक पर्टिकुलर सेंटर पे अब नॉर्मलिटी नहीं दिखी बल्कि सब सेंटर पे दिखी, रिजल्ट बहुत एक्स्ट्रा था। तो फिर एनटीए ने कहीं के सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो एनटीए ने कुछ प्रूफ दिए कि ये जो ये रिजल्ट है वो कहीं न कहीं बाकी ऑल इंडिया में हर जगह से कहीं की बेहतरीन रिजल्ट सीकर के इस साल ही नहीं बल्कि विगत 3 साल के भी है। तो 4 साल का लगातार एक ट्रेंड है। तो यदि कहीं की कोई शक गुंजाइश होती तो पीछे का ट्रेंड ऐसा सा नहीं मिलता। तो सीकर आज से नहीं, सीकर बहुत सालों से बहुत बेहतरीन रिजल्ट बना रहे हैं। हर जगह के इनकी किसी मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, आईटीज़, एनआईटीज़ कहीं भी जाओगे आपको सीकर के विद्यार्थी मिलेंगे। तो निश्चित तौर पे ये तो ऐसा सा नहीं है कि वो है। 2024 में सीकर का नाम थोड़ा सा लाइमलाइट में ऐसे आया कि यार सीकर का रिजल्ट है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट था। 600 क्रॉस करने वाले जो बच्चे थे वो हर सेंटर पे कहीं की एक परसेंटेज निकाला, वहाँ सीकर में 20% की करीबन हर सेंटर पे बच्चे 600 क्रॉस कर रहे थे। तो अब नॉर्मल रिजल्ट दिखा तो हर लोगों के दिमाग में आया कि यार सीकर क्या सेंटर है। तो अब दिमाग में दोनों तरीके से आ सकता है, वाहवाही वाले मामले में भी आ सकता है और कहीं की शक वाले मामले में भी आ सकता है। लेकिन वो उस समय कहीं की सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं की सीकर को फेवर किया कि यार सीकर में रिजल्ट इस साल नहीं बल्कि कई सालों से बन रहा है, और एनटीए ने भी कुछ एविडेंस रखे। 2024 हुआ, 2025 का रिजल्ट आया, तो 2024 में तो फिर भी कहीं नीट पे शक वाली कई सारी चीज़ें हुई थी, लीक पेपर की कई बातें हुई थी, लेकिन 25 का पेपर ऐसा सा था जो कहीं एक बहुत टफ पेपर आया था और देश के कोने में कहीं भी ऐसा सा कोई प्रॉब्लम वाला सीन नहीं था। लेकिन आप 2025 का नीट का रिजल्ट भी देखो, सीकर का सबसे अच्छा रिजल्ट था। AIR-1 सीकर सेंटर से थी, प्लस आप टॉप 100 में सीकर सेंटर से सबसे ज़्यादा बच्चे थे। जो ओवरऑल रिजल्ट देखोगे तो सीकर का सबसे अच्छा था। और 2026 का रिजल्ट भी किनकी सीकर का निश्चित तौर पे बहुत बेहतरीन होना ही है। अब चाहे
ये ज़्यादा स्थिति खराब हो सकती थी कि यदि ये पेपर रह जाता तो पता नहीं कि कहाँ कहाँ से किस तरह से रिजल्ट बन सकता था। लेकिन अब मैं तो मानता हूँ कि यार निश्चित तौर पे अब तो दोबारा एग्ज़ाम होगा तो उसके कुछ सिक्योरिटी जो मानक है वो ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से होगा तो निश्चित तौर पे ये बड़े घमंड के साथ मैं कह सकता हूँ कि यार सीकर का रिजल्ट निश्चित तौर पे दोबारा जो नीट होगी उसमें बेहतरीन होना ही होना है। और वो जो जिस तरह का नैरेटिव है वो लोगों को अपने आप ही जो रिजल्ट आएगा तो अपने आप ही मिल जाएगा। बिल्कुल, ये होना भी चाहिए ताकि लोगों को जवाब मिल जाए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे आप 18 साल से गुरु कृपा में आप बच्चों को तैयार कर रहे हैं और आपको लंबा समय का एक्सपीरियंस है। सीकर सेंटर की मतलब सीकर ओवरऑल जो कोचिंग फैटर्निटी है, यहाँ की ऐसी क्या ताकत है कि इतना अच्छा रिजल्ट आप लोग दिए जा रहे हैं, कंसिस्टेंटली ग्रोथ उसमें दिख रही है और आज इतनी ग्रोथ हो गई है कि हम लोगों की नज़र में इस कदर चुभने भी लगे हैं। ऐसा क्यों होता है? सीकर में ऐसा क्या खास है? नहीं, मैं तो इसका एक बड़ा लॉजिक ये मानता हूँ। जैसे बहुत सालों से मैं जैसे 18 नहीं, हम लोग गुरु कृपा को 19 साल हो गए, 20वां साल चल रहा है हम लोग काम करते हुए, और मैं इस फील्ड में 26 साल हो गए मेरे को काम करते हुए इसी फील्ड में। मैं तो जो सबसे बड़ा एक लॉजिक मानता हूँ वो ये होता है, अगर हम लोग जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो गांव से सामान्य पृष्ठभूमि से निकले हुए लोग होते हैं, और गांव का आदमी होता है, सामान्य से पृष्ठभूमि से निकला हुआ आदमी होता है, उसको ज़्यादा कोई गणित नहीं आती। ज़्यादा गणित का मतलब एक बिजनेस माइंड नहीं होता। तो हम लोग वही है कि एक मेहनत करने की बचपन से आदत पड़ी हुई है, हमारे पेरेंट्स को कहीं कहीं मेहनत करते हुए देखा हुआ है, तो हम लोग भी उसी जुनून उसी शिद्दत से कहीं की लगे हुए रहते हैं। दूसरा खुशकिस्मत ये है कि हमारे पास बच्चे भी उसी पृष्ठभूमि के आ रहे हैं। जैसे सीकर सेंटर ऐसा है कि इसमें बहुत बड़ी जगह का कोई बच्चा नहीं आता। बहुत बड़ी का मतलब मेट्रो सिटीज़ का कोई बच्चा सीकर नहीं आ रहा है, क्योंकि पहली बात तो ये कि सीकर, मैं तो एक शहर भी नहीं बोलूँगा, सीकर एक बड़ा सा गांव बोलूँगा जिसमें भी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होती। एक अच्छे से गांव में भी जो व्यवस्थाएं होती है, सड़क होता है, पानी होता है अच्छी, वो भी कहीं कहीं यहाँ कुछ नहीं है। स्वच्छ गांव, सीकर तो एक गंदा सा शहर मान सकते हो आप ये। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं कहीं कि सीकर में सुदृढ़ नहीं है, तो एक बड़ा सा अव्यवस्थित गांव बोलूँगा, तो उसमें कहीं कि मेट्रो सिटीज़ का बच्चा नहीं आता। ऐसा बच्चा जो कोई सेल्फ मेड बच्चा होता है वो नहीं आता, या गांव के सीधे साधे परिवारों के बच्चे, गरीब परिवारों के बच्चे आते हैं। और वो बच्चा, एक खास बात उसमें ये होती है कि यार उसके जहन में ये होता है कि यार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये सामने वाला क्या पता मेरे को कहाँ से कहाँ पहुँचा दे। मतलब वो एक गुरु को भगवान का दर्जा देता है वो, और एक ब्लाइंड फॉलोअर होता है, उसके दिमाग में होता है कि यही मेरा भला कर सकता है। तो हम लोग उसको जैसे जैसे हाँकते हैं, जैसे जैसे उसको आगे चलाते हैं, वो बच्चा चलता है। और देखो, सक्सेस के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र यही होता है कि आप कहीं के अंध भक्त बन जाओ, एक चीज़ पे कहीं की आंख बंद करके लग जाओ, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। तो सीकर का जो सक्सेस का मूल मंत्र जहाँ तक मेरे को इतने सालों में लगा है, वो यही लगा है कि वो बच्चों और हमारे वाला जो आपस में जो तारतम्य है वो ठीक है। और बाकी जो जहाँ भी इस तरह के सेंटर्स बन रहे हैं उनका थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड, चलाने वाले लोगों का अलग होता होगा, और वहाँ बच्चा हर तरह का कहीं के आता होगा, तो ये हो सकता है कारण। तो जहाँ तक मेरे को लगता है इसका लॉजिक यही है। जी। अब क्योंकि रीनीट के लिए स्टूडेंट्स वापस सीकर आ रहे हैं, आपने जैसे बताया कि बहुत सारे बच्चे तो शायद घर भी नहीं पहुंचे होंगे, रास्ते में थे और वो अब वापस सीकर के लिए लौट चुके हैं। अब उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? क्योंकि एनटीए ने तो कह दिया कि हम फीस नहीं लेंगे, लेकिन उसके बावजूद सीकर में उनके बहुत सारे खर्चे होंगे। कोचिंग में आएगा तो पैसा है, अगर बाहर वो रहेगा जहाँ पे, हो सकता है कि उसने जो मकान में, जहाँ हॉस्टल में या जहाँ कहीं पीजी में रहता था, वो भी उसका बुक हो गया हो, उसे रहने की जगह मिलने की मुश्किल है, उसका पैसा लगेगा, खाने की, हर चीज़ का। क्या व्यवस्थाएं या क्या अपनी तरफ से आप कोशिश कर रहे हैं कि उनका अगला 1 महीना लगभग जब तक रीनीट नहीं होता है तब तक वो स्मूथ जाए या कम से कम खर्चे में निपट जाए? देखो, हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है, जैसे हम लोग एक टैग लाइन चलती है हमारी, गुरु के पास सिलेक्शन के साथ फिर गुरु के पास सिलेक्शन के बाद भी। तो हमारी जिम्मेदारी ये नहीं होती कि यार जिस दिन सिलेबस ख़त्म करा दिया, बच्चे का एग्ज़ाम हो गया, हम जिम्मेदारी से निर्वृत्त हो गए। हमारी जिम्मेदारी, मैंने कहा, सिलेक्शन के बाद भी है। तो अभी तो बच्चा सिलेक्शन के एग्ज़ाम ही नहीं दिया है, तो ये तो हमारी जिम्मेदारी होती है, उसी टैग लाइन पे हम काम करते रहते हैं। तो बच्चों को आफ्टर सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में चला जाता है, वहाँ भी किसी भी तरह के बच्चे की कोई प्रॉब्लम्स होती है, वहाँ हमारा एक कोई एलुमिनाई फाउंडेशन बना होता है, वो एक पूरी टीम लगी होती है, वो वहाँ भी बच्चों को सपोर्ट करती है। तो यहाँ तो अभी इनिशियल स्टेज पे ये बच्चा है, तो नो डाउट बड़ी जिम्मेदारी है। तो हमने बच्चों को सब ये कहा कि जब तक एग्ज़ाम नहीं होती हमारी जिम्मेदारी, आप आइए।
तो इसके लिए कोई अलग से कोई फ़ीस वगैरह कुछ भी चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीट की एग्ज़ाम से पहले जिस तरह का सा सिस्टम आप लोगों को दिया जा रहा था वैसा सा सिस्टम हम लोग देंगे। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम ये ज़रूर आता है कि हम लोग इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो हमारे पास अकोमोडेशन वाला फैसिलिटी है वो अवेलेबल होता ज़रूर है वो, लेकिन बहुत लिमिटेड नंबर में होता है, सब बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए यहाँ आसपास रहने की व्यवस्था बहुत सारे प्राइवेट हॉस्टल्स पीजी वाले हैं वो कर रहे हैं। और सबसे कहेंगे हमारी मीटिंग भी हुई, मीटिंग क्या चला के जो हॉस्टल्स वाले थे, प्राइवेट हॉस्टल्स वाले पीजी वाले थे, वो आके उन्होंने कहा कि सर हम लोग सहयोग करेंगे, उनको बच्चों को रहने की व्यवस्था करेंगे, जो नए बच्चे आ गए उनको कहीं की कैसे न कैसे एडजस्ट करेंगे, लेकिन पुराने वालों को तो हम प्राथमिकता देते हुए काम करेंगे और उनको कहीं की फ़ीस में भी सहयोग करेंगे, मिनिमम फ़ीस कहीं की लेंगे ताकि खर्चा कम से कम हो। तो ये पूरा का पूरा जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं वो सबका सब कहेंगे इस चीज़ में बड़े एक्टिवली रोल प्ले कर रहे हैं और बच्चों को निश्चित तौर पे मैं उम्मीद करता हूँ कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पैनिक ज़रूर है लेकिन सब चीज़ें सेट हो जाएंगी। अब रीनीट में अच्छा परफॉर्म कराने के लिए, क्योंकि अब सीकर की जिम्मेदारी बढ़ गई है कि सीकर को बेहतरीन रिजल्ट देकर दिखाना है, अब कैसे तैयारी कराएंगे? अगला जितना भी समय बचेगा, जितना भी समय मिलेगा, उसको बेटर यूटिलाइज कैसे करेंगे? नहीं, बेटर यूटिलाइज ये है कि वापस हम लोग 2 महीने पहले जिस सिचुएशन में थे, जिस तरह से चल रहे थे, वापस वहाँ पहुँच जाएंगे। बच्चों को मेरा मैसेज यही है कि आप लोग बेटा कहीं कहीं ये इफ़ बट में कहीं कहीं ना गुजारें, क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। अब जो है वो आपको सबको पता है। अब आपको कहीं के आगे देखने की आवश्यकता है, बस कहीं न कहीं यही सोच के कि यार ऊपर वाला जो भी करता है वो सब अच्छे के लिए करता है और ऊपर वाले पे कहीं की बिलीव रख के आगे बढ़िए, आगे अपना काम करना स्टार्ट करिए। पूरी टीम हमारी आपके साथ है। निश्चित तौर पे कहीं की हम लोग जो रिज़ल्ट हम 3 मई को एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे और बेहतरीन रिज़ल्ट कहीं की बनाएंगे। बहुत कमाल की बात है। प्रदीप सर से हमने बात करी, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो गई है और ये सब चीज़ें उन लोगों को अपने जहन में बिठा लेनी चाहिए जो सीकर पर उंगली उठा रहे हैं। सीकर पर उंगली उठाना आपका सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के संचालकों पर उंगली उठाना नहीं है, बल्कि गांव ढाणी से निकलकर आए उन मेहनतकश किसान परिवारों के बच्चों की मेहनत पर, उनके समर्पण पर, उनके विश्वास पर भी आप उंगली उठा रहे हैं। अगर आप इसी तरीके से सीकर को टारगेट करते हैं तब भी मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि सीकर की टीम बहुत मजबूती से आपको जवाब देगी और आने वाले नीट में, रीनीट 2026 में बहुत कमाल करके दिखाएगी। आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो इस पूरे मामले पर या आपके कुछ भी अनुभव हो तो वो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा करें। बहुत धन्यवाद।